नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई बार घटनाओं के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन रेलवे में हालात अब ये हैं कि रेलवे स्टाफ आपस में चलती ट्रेन में आपस में भिड़ रहे हैं और विवाद भी ऐसा कि एक डिवीजन का स्टाफ दूसरे डिवीजन के स्टाफ को ट्रेन से बाहर कर अपना कब्जा कर रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्रियों की सुरक्षा किस तरह कटघरे में है। दरअसल मामला 24 अगस्त का है, जब इंदौर से नई दिल्ली के लिए शुरू हुई ट्रेन कोटा पहुंची तो यहां पर कोटा के रेलवे स्टाफ ने रतला रेलवे डिवीजन के स्टाफ के साथ विवाद शुरू कर दिया और लोको पायलट, गार्ड व चेकिंग स्टाफ सभी को लेकर विरोध शुरू कर नारेबाजी कर दी। हद तो तब हो गई जब कोटा डिवीजन के स्टाफ ने रतलाम डिवीजन के चेकिंग स्टाफ के 3 कर्मचारियों को ट्रेन से बाहर धकेल दिया और फिर इस नई ट्रेन इंदौर से नई दिल्ली पर बकायदा कोटा चेकिंग स्टाफ के कर्मचारियों को स्वागत हार माला पहनाकर ट्रेन में रवाना किया। पूरा दृश्य किसी हाईजेक घटना से कम नहीं था। इधर इस घटना में अब रतलाम रेल मंडल की यूनियन ने डीआरएम कार्यालय जाकर इस घटना का विरोध दर्ज कराया है और डीआरएम को इसकी शिकायत की है। रतलाम मंडल डीआरएम ने भी कोटा स्टाफ की इस हरकत को गलत बताया और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को शिकायत कर कार्रवाई के लिए कहा। वेस्टर्न रेल मंडल यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि हमें इस नई ट्रेन इंदौर से नई दिल्ली में रेल मंडल के आदेश से ड्यूटी व संचालन दिया गया था। हम रेलवे के आदेश से इस ट्रेन में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कोटा स्टाफ ने आदेश को मानते हुए हमारी चेकिंग स्टाफ को ट्रेन से जबरन उतार दिया। इसके लिए हमने डीआरएम से बात भी की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया इसके लिए कार्रवाई होगी। लेकिन उस पूरी घटना में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब रेलवे के आधिकारिक आदेश के बाद रतलाम डिवीजन का स्टाफ इस ट्रेन में अपनी ड्यूटी पर था तो इसमें कोटा स्टाफ ने इस आदेश के विरुद्ध इस तरह रेलवे के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की कर ट्रेन से बाहर क्यों किया, जबकि कोटा स्टाफ को इसके लिए कोई आदेश नहीं था। ऐसे में सवाल यही है कि ये लड़ाई अपनी कर्मठता के लिए है या इसकी वजह कुछ और है। एक्चुअली 23 तारीख को एक नई ट्रेन चली थी इंदौर से दिल्ली के लिए 20957 20958। उसमें वर्किंग का अलॉटमेंट गार्ड और लोको पायलट का वर्किंग का अलॉटमेंट हुआ था इंदौर से लेके कोटा तक रतलाम डिवीज़न को, और चेकिंग स्टाफ का हुआ था इंदौर से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके इंदौर तक। बाकायदा लेटर निकला था, इंदौर का स्टाफ गाड़ी में ज्वाइन किया, यहाँ से चले कोटा में। जाने के बाद कोटा के जो चेकिंग स्टाफ थे और वहाँ के जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उन सब ने बहुत वहाँ पे उनके साथ हुज्जतबाजी करी, बहुत सारे बदतमीजी करी और उसके सारे वीडियो बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और उसमें उनको ज़बरदस्ती वहाँ उतार दिया, उनका वर्किंग होते हुए उनको उतार दिया। और उसके बाद में फिर कोटा का स्टाफ वहाँ से चार्ट उनसे छीन लिया और चार्ट लेके फिर वो लोग दिल्ली तक गए और लौटने में भी उन्होंने दिल्ली से कोटा तक वर्किंग किया कल। और हमने इसको लेके महामंडल रेल प्रबंधक से चर्चा करी, सीनियर डीसीएम साहब से मिले, हमारे महामंत्री जीआर भोसले जी को बॉम्बे पे उनको सूचित किया, बॉम्बे से उन सीसीएम साहब से बात करी, जीएम साहब से बात करी और इसी बातचीत के बाद में ये परिणाम सकारात्मक ये रहा कि आने में लोको पायलट और गार्ड को वर्किंग कल कोटा से आने में गाड़ी में रतलाम स्टाफ को मिला। लेकिन चेकिंग स्टाफ का अभी भी इशू है और इस इशू के लिए हम बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इसको मजबूती से इस समस्या को उठाया, क्योंकि ये हमेशा जब भी नई गाड़ी चलती कोटा मंडल के द्वारा इस तरह की हरकतें की जाती है। और जब पेपर पे अलॉटमेंट है, रेलवे पूरा एक है, पूरा भारतीय रेल एक है, जोन अलग है, वर्किंग अलग है, जिसका अलॉटमेंट है वो चलावे। हमने तो कभी इस तरह से नहीं करा और ये करा है तो हम इसका विरोध करते हैं। और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जो चेकिंग स्टाफ है इसको वर्किंग दिला के रहेगी और आखिरी दम तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको जो अधिकार है रतलाम का स्टाफ का उसको दिला करेंगे। ऑफिशियल तो आप लोग बात कर ही रहे हैं अधिकारी से। हाँ, क्योंकि मारपीट हुई है तो क्या एफआईआर वगैरह भी करवाएंगे? एफआईआर हमने स्टाफ को बोला है, आज वो इंदौर पहुँचे हैं, इंदौर जाके वो करेंगे स्टाफ। वहाँ तो उनको कौन, कोटा में तो उनको कौन रिस्पॉन्ड करेगा, इसलिए इंदौर में करेंगे। हमने उनको बोला है करो और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। 2019 के एक मामले में जावरा न्यायालय ने एक पिता को उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मामला रतलाम जिले के जावरा के पिपलौदा थाना क्षेत्र का है। रिश्तों को शर्मसार करते हुए सगी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश उषा तिवारी ने 20 साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई, 5000 अर्थदंड भी दिया है। जावरा न्यायालय के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया, 15 फरवरी 2019 को पिपलौदा थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय बालिका ने अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें पीड़िता ने बताया था कि रात में खाना खाने के बाद माता पिता टापरी के पीछे कमरे में जाकर सो गए और तब मैं
और अपनी छोटी बहन आगे के कमरे में अलग अलग दरी पर सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे आरोपी पिता पीछे कमरे से आए, मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म करने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर छोटी बहन की नींद खुल गई। मां भी उठकर आके कमरे में आई तो पिता वहां से भाग गए। पुलिस ने धारा 376, 506 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5N6 में केस दर्ज करके जांच शुरू की। आरोपी पिता को गिरफ्तार करके 29 मार्च 2019 को ही कोर्ट में चालान पेश किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया, न्यायालय में 16 गवाह प्रस्तुत हैं। इनमें से 11 के बयान हुए और कई अन्य सबूत भी रखे गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी दुष्कर्मी पिता को दोष सिद्ध कराते हुए ये फैसला सुनाया है। मेरा नाम शिव मनावरे है। मैं जावरा में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। न्यायालय श्रीमान उषा तिवारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जावरा जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24/48 वर्ष को धारा 376 2F में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक पैरवीकर्ता श्री विजय पारस द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/2/2019 को अवयस्क पीड़िता के पिता ने ही उसके साथ में रात्रि में मुंह दबाकर दुष्कर्म किया था। अवयस्क पीड़िता द्वारा थाना पिपलोदा पर रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर थाना पिपलोदा द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 29/3/2019 को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहों को अपने समर्थन में परीक्षित कराया गया और माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अवयस्क अभियोत्री के पिता को धारा 376 2F में 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के बाजना विकासखंड के रतनगढ़ पीठ गांव में राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके साथ 5 साथियों पर केस दर्ज किया है। ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर जांच करने पहुंची कनिष्क आपूर्ति अधिकारी ने दुकान के रिकॉर्ड में 131 क्विंटल गेहूं, 12 क्विंटल चावल और 10 किलोग्राम शक्कर कम पाया। इसके बाद मामले की जांच में दुकान संचालक राजेश भावर और उसके 5 साथी दोषी पाए गए। आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बाद में पुलिस थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि रतलाम के बाजना विकासखंड के रतनगढ़ पीठ गांव में राशन दुकान का संचालन सांवलिया सेठ स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। 28 मई को रतनगढ़ पीठ के ग्रामीणों ने खाद्य अधिकारी को शिकायत कर बताया कि उन्हें राशन ही नहीं मिल रहा, जिस पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कांदबिनी धकाते ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो स्टॉक में 131.26 क्विंटल गेहूं, 12.80 क्विंटल चावल और 10 किलो शक्कर कम पाई गई। इस संबंध में संचालक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। हेराफेरी के मामले में संचालक राजेश पिता वरसिंह भावर निवासी रतनगढ़ पीठ, सुरेश पिता रमेश भावर निवासी रतनगढ़ पीठ, गणपत पिता सरदार मैडा निवासी ग्राम बाटली, राहुल पिता मलिया पारगी निवासी ग्राम खेरदा, गंगाबाई पति वरसिंह भावर निवासी रतनगढ़ पीठ एवं प्रिया पिता कैलाश कटारा निवासी रतनगढ़ पीठ दोषी पाए गए हैं। इन लोगों ने मिलकर कुल 3,50,000 रुपए के राशन की हेराफेरी की, जिनके दोषी पाए जाने पर सभी आरोपियों पर आवश्यक वस्तु कर लिया गया है। अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।